जय श्री राम। मित्रों, कैकेयी ने मंत्री को बता दिया कि रात भर सोए नहीं हैं, सिर्फ राम राम करते रहे हैं और क्या कारण है तो पता नहीं मुझे, तो भगवान ही जाने। लेकिन ये भेद कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ राम राम कह रहे हैं, तो राम को बुलवाया जाए। आइए देखते हैं आगे कथा और क्या कह रही है। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब जाकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाली चली है। सोच बिकल मग परई न पाओ, राम ही बोली कहीं कराओ। उरधरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देख करके पूछने लगे, समाधानु करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई देख रघुवंश मणि, नृपति निपट कुसाजो, सहमि पर्यो लखी सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराजो। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखहि अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मणि हीन भुवंगो। सरुष समीप दिखी कैकेयी, मानहु मीचू धरि गन लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीखी दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरी समयु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार
यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण येहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई बरदाना, मांग्यऊ जो कछु मोहि सुहाना। तो सुनि भयऊ भूपऊर सोचू, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते थे। सुत स्नेहु इत वचन उत, संकट परेउ नरेषु। सकउ न आय सुधरउ सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी बोल रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है और वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष द्याबर वीरु। शुभु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साथ समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करे हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहजया नंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, पालन करने वाला हो। आज्ञा के पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन,
सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आय सो बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।